मेरे साथी और बड़े भाई इकबाल मलिक साहब, डीडीसी मेंबर खन्ना मंडी, कयूम मीर साहब, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कयूम नायक साहब, मल्लू नायक साहब और सुरिंदर जी, साद खान साहब, हमारे म्यूनसिपल कमेटी रजौरी के फॉर्मर चेयरपर्सन आरफ जैब जी, कौशल जी, सनम शाह साहब जो स्टेज पे बैठे हैं, और बहुत सारे सीनियर साथी हमारे जो इस तरफ मंच पे नहीं बैठे हैं, उस तरफ बैठे हैं, मंडल प्रेसिडेंट्स हैं कुछ, और कुछ मेरे साथ वो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन का होता है। और भारतीय जनता पार्टी को जितना मैं बाहर से देखता था, बहुत वेल डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क भर में एक मेंबरशिप अभियान शुरू किया है, और इसी सिलसिले में 23 तारीख को हमारी जम्मू में मीटिंग हुई थी, और आज हमें भी कहा गया कि आप प्रिया जी के साथ रजौरी में रहेंगे। तो मैंने ऐसे ही अपने चंद साथियों को कहा था कि हमारे लिए अब ये मेंबरशिप करना एक नया प्रोसीजर है, तो आप भी आएंगे, आप भी यहाँ सीखेंगे, क्योंकि वर्कशॉप अटेंड करने से हम सीखते हैं चीजें, हमें कैसे मेंबरशिप करनी है और कैसे आगे बढ़ाना है। और मुझे इस बात का जरा बार भी मलाल नहीं है कि मैं इलेक्शन हारा हूं, लेती थी। आज उस कंस्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी ने 24,000 इनके लिए बड़ी एमसी वाले बहुत कुछ थे कि ये इनकी विचारधारा जो है बहुत कट्टरपंथी है, लेकिन मैंने देखा बीच में जाके कि विचारधारा जो भी हो, लेकिन आयुष्मान कार्ड में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती, राशन में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती, रोजगार में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती, डेवलपमेंट में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। ऐसी पार्टी को अडॉप्ट करना चाहिए जिस पार्टी का एक लक्ष्य ये हो, एक एजेंडा ये हो कि कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति आखिरी इंसान का समय नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये हम पॉलिटिकल लोगों को आदत होती है, मंच मिल जाए तो बातें चाहे क्या ही लेते हैं। हमने इलेक्शन में लोगों से यही बातें की थी कि हमारी तरक्की का रास्ता जो है, सीधा रास्ता हमें अपनी तरक्की के लिए लेना चाहिए, और हमारी तरक्की जो है वो दिल्ली से होती है। हमारे यहाँ जो काम होने हैं, चाहे वो यहाँ की रियासत बहाल करनी हो, यहाँ के लोगों के ऑनर एंड डिग्निटी की बात हो, यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट की बात हो, यहाँ के इलाके को टूरिज्म के नक्शे पे लाने की बात हो, यहाँ के लोगों के मसाइल को हल करने की बात हो, ये सब दिल्ली नहीं करता है। जम्मू कश्मीर के मसले भी हल करवाओगे क्या? रियासत की बात करते हैं आप। रियासत तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की कमिटमेंट उन्होंने देनी है, और जब अनुकूल वक्त होगा, जब एप्रोप्रिएट टाइम होगा, उसको मोदी जी देंगे, उसको यहाँ के चुने हुए लोग नहीं दे सकते। ये दायरा कार जो है, ये मरकज का दायरा कार है। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप रियासत की बात मत कीजिए। आपने लोगों से वोट मांगे थे 370 पे, आप लोगों से 370 की बात कीजिए। आपने 35A पे वोट मांगे थे लोगों से, आप 35A की बात कीजिए। मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि आपने लोगों के साथ वादे किए हैं कि आप 12 सिलेंडर लोगों को मुफ्त देंगे साल में। मैं इस स्टेज से बहुत हलीमी के साथ, आपसे माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि वो 12 सिलेंडर तो आप स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम 1 महीना तो होने वाला आपकी सरकार का, पहला सिलेंडर तो मिल जाए। आपने कहा था आप राशन को दुगना कर देंगे, आपके मंत्री साहब भी रोज कहते हैं हम राशन बढ़ा रहे हैं, तो कम से कम अब ये महीना अगला आने वाला है, राशन तो डबल हो जानी चाहिए। आपने कहा था कि आप बिजली के 200 यूनिट फ्री कर देंगे, तो आप वो बिजली
कम से कम आजकल मुझे लोगों की शिकायत आती है कि बिजली के बिल मैडम जी बढ़ गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो वादे आपने उमर साहब किए हैं लोगों के साथ, जो आपका मैनिफेस्टो है, हमारे लिए आप क्योंकि आपने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरीके से मजहब के नाम पे गुमराह किया है और झूठे वादे किए हैं, आज आप कहते हो हम क्या बेवकूफ हैं, इस सरकार से हम 370 वापस मांगेंगे। ये बात तो आपको इलेक्शन के दौरान कहनी चाहिए थी कि आप बेवकूफ नहीं है, आपको पता है इस सरकार से आपको 370 वापस नहीं मिलेगा, तो आपको ये वादा उस वक्त नहीं करना चाहिए था। आपकी तो तमाम तकरीरें हमारे पास रिकॉर्डेड हैं, जो आपने लोगों के साथ झूठे वादे किए हैं, बहरहाल हम अभी झूठे नहीं कहेंगे पे होंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आपको अपने वादे। मेरे भाइयों, कोई लिखेगा कि मैं रेफरेंस मेरा डालेगा, 50 आदमी डालेंगे कि मैं जुल्फकार के कहने में मेंबर बना हूं, तो वही पार्टी का एक्टिव मेंबर बने। तो मेरी ये गुजारिश आपसे है, हम लोग जो नए इस पार्टी में शामिल हुए हैं, हमें बाकी वाले तो ट्रेंड लोग, इकबाल साहब तो बड़े एक्सपर्ट हो गए, इन्होंने तो आराम से कर लिया थे, लेकिन हम जो उधर वाले बेचारे, हमको समझने में भी हमें टाइम लगेगा। बहरहाल मंजूर हमारे पास है, ट्रेंड है, मेरे इलाके का है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेंबरशिप की ड्राइव होगी, हमें अपने 15 दिनों में जो पार्टी की तरफ से टारगेट मिला है, पर्टिकुलरली मैं अपने यूथ यंगस्टर्स जो हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेंबरशिप करना आपका काम है। हमने जैसे पीढ़ी में भी यंग लोगों को कन्वीनियंट बनाया है, अब वही बनेंगे आगे पद अधिकारी। 20-20 वोट मिले जिन पोलिंग बूथ से, और मैंने उन पोलिंग बूथ के ओहदेदारों को क्या करना है। अगर आप उनको बड़े बड़े ओहदों पे रखोगे तो मुझे उसका कोई फायदा नहीं है, ना तबलीग को फायदा है, ना मोदी जी को फायदा है, ना नड्डा जी को फायदा है, ना हमारी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा होगा। हकीकत में मेंबरशिप कीजिए, ये फर्जी मेंबरशिप नहीं चलेगी। और जहां लोगों को, हमारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है जहां पे, वहां पे मैं चाहूंगा प्रिया जी के ऑफलाइन मोड पे भी फॉर्म दिए जाए लोगों को, ऑफलाइन मोड पे भी लोग फॉर्म भरवा के। इसके बाद इनकी मंडल की होनी है, कमेटियों की मीटिंग। मैं जुगल डोगरा जी से गुजारिश करूंगा कि आप प्रभारी हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, आप कम से कम इंश्योर करें कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो और संजीदगी। मैंने पिछली बार भी एक बात कही थी रजौरी में, तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो गई थी। मैं आज फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि रजौरी पुंछ के लोगों को अपना मुस्तकबिल सोच के आगे चलना होगा। कब तक हम किसी के गुलामी में, मैं जो कहता हूं वो मतलब सोच समझ के कहता हूं, और उसका मतलब कोई ना कोई होता है, इसीलिए कहता हूं, अदरवाइज नहीं कहता। तो मैं आपसे यही लास्ट पे गुजारिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, ताकि हमें के लोगों ने दिया है तो ये वादा वफा करें। मैं इन्हीं अल्फाज पे इजाजत चाहूंगा और उम्मीद रखूंगा कि जब दोबारा से कभी रिव्यू की मीटिंग होगी मेंबरशिप के बारे में, तो हमारा नंबर जिस तादाद में आज यहाँ पे ज्यादा है, उसी तादाद में हमारा नंबर ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अब मैं हमारे बीच में हमारे जिला के प्रभारी, बहुत ही वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय जुगल डोगरा जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मंच में आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। जुगल डोगरा जी। अज उन्हें कोई करन दे मुझसे गड्डी चली है, सवारी बहन दे गड्डी में